हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू पिवट वेज। आज डेट है 11 जुलाई। जो चार्ट आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं बैंक निफ्टी 5 मिनट का स्पॉट चार्ट एंड जो इंडिकेटर आप देख रहे हैं ये है सीपीआर इंडिकेटर। आज का पर्टिकुलरली प्राइस एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोग के लिए एक लर्निंग वीडियो बना दूं ताकि गोइंग फॉरवर्ड कभी आपको ऐसा सिनेरियो मिले तो आप इफेक्टिवली ट्रेड कर पाओ। सो स्टार्ट करते हैं आज की बैंक निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। बट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने प्री मार्केट एनालिसिस पॉइंट से, जो कि आपके पास मॉर्निंग में 9-10 के अराउंड रेडी हो जाने चाहिए, क्योंकि तब तक आपको पता चल जाता है कि आपका बैंक निफ्टी किस जोन में ओपन हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है एंड क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब भी हम प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने प्रीवियस डे को देते हैं, क्योंकि वही एक डेटा है जो अपने पास अभी तक अवेलेबल है, क्योंकि करंट का आपका प्राइस एक्शन अभी तक बना नहीं है। सो हमारा जो प्रीवियस डे था राइट, बेयरिश साइडवेज वोलेटाइल डे था एंड उससे हमें क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिलता है, हमें रेजिस्टेंस मिलता है प्रीवियस डे हाई एज वेल एज R1, क्योंकि वहां से हमें को एक बेयरिश मूव दिखा था। सेकंड जो हमें ओपनिंग मिल रही है वो एक गैप अप ओपनिंग मिल रही थी अराउंड बिग राउंड नंबर। तो जब भी कोई ओपनिंग अराउंड बिग राउंड नंबर होती है राइट, आपको एक्सट्रीमली कॉशियस रहना पड़ता है, मॉर्निंग का प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करके ही ट्रेड लेनी चाहिए। ये चीजें बाय डिफॉल्ट मेरे प्राइस एक्शन एनालिसिस में इंक्लूड हो जाती हैं, क्योंकि मैं पहले 15 मिनट ट्रेड नहीं लेता हूं। अब बात कर लेते हैं कि इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के हिसाब से मेरा ट्रेड प्लान क्या बन के आता है। सो मेरा ट्रेड प्लान ये था कि अगर मुझे मॉर्निंग में ये ग्रीन मूव मिलता है, मतलब कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल्स, तो वो अगर अपने रेजिस्टेंस को अप्रोच करेंगी तो मुझे यहाँ प्राइस एक्शन देखना है किस तरीके का बनता है, अकॉर्डिंगली मैं लॉन्ग की या शॉर्ट की ट्रेड ले लूंगा। हाई प्रोबेबिलिटी आज के दिन शॉर्टिंग की थी। सेकेंड, अगर प्राइस अपने आप को यहाँ पे होल्ड करता है, मतलब इनडिसीजन कैंडल बनाता है पहले 15 मिनट, या प्राइस नीचे की तरफ मूव करता है, तब मुझे प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट है। आई होप ये ट्रेड प्लान आपको क्लियर हो गए होंगे। अब डिस्कस करते हैं प्राइस एक्शन के बारे में। तो जो मेरा 15 मिनट का प्राइस एक्शन है राइट, उसमें आप देख सकते हो जो मेरी फर्स्ट कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल थी, बट इसका बायस कंटिन्यू नहीं हो पाया सेकंड एंड थर्ड कैंडल में, क्योंकि मुझे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल्स मिल गई। तो जो पहले 15 मिनट की एनालिसिस थी राइट, उससे मेरा बायस निकल के आया इन डिसीजन एंड प्रोबेबिलिटी आज के दिन साइडवेज मार्केट की। अगर मैं फर्दर प्राइस एक्शन देखूं राइट, तो प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी की, जो कि आप यहां देख सकते हैं। एंड ये क्या रेंज थी, ये फर्स्ट कैंडल की लेंथ थी। तो अब हमें वेट करना था कि प्राइस हमें किस तरफ का रेंज ब्रेकआउट देता है, क्या वो हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है। बट अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने का ट्राई करेगा राइट, तो मेरे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। एंड अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं राइट, कभी भी आप इस तरीके के रेजिस्टेंस एंड सप्लाई जोन्स को इग्नोर नहीं कर सकते। ज्यादातर नोविस ट्रेडर्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो इस पर्टिकुलर जोन में राइट, जहां पे इस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, कंप्लीटली वोलेटाइल, मतलब इनडिसीजन है पूरी तरीके से, वो यहां पे ये सोचने लग जाते हैं कि हमें एक ब्रेकआउट मिलने वाला है एंड वो यहां पे लॉन्ग की पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। इंस्टेड आपको अपने आप को और समय देना चाहिए एंड आपको प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना चाहिए। जो आज के दिन एक इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट है राइट, वो मैं आपको दिखाता हूं को रिलेट करके विद निफ्टी एंड फिन निफ्टी चार्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है निफ्टी का चार्ट, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट एंड ये है फिन निफ्टी का चार्ट। मैंने आपको पहले भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस में बताया हुआ है कि अगर कभी भी हमारे को ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलने वाला है तो तीनों चार्ट्स हमारे अलाइन होने चाहिए। एंड यहां पे क्या हुआ, निफ्टी ने 19,500 का एक तरीके से फेक ब्रेकआउट दिया। ये क्यों फेक था, उसका रीजन ये है कि बैंक निफ्टी अभी भी प्रीवियस डे रेंज में फंसा हुआ है। तो आप यहां अज्यूम नहीं कर सकते हो कि निफ्टी या फिन निफ्टी आपको एक बड़ा मूव देने वाला है ऊपर की तरफ, क्योंकि आपके तीनों इंस्ट्रूमेंट राइट अलाइन होने चाहिए एक दूसरे से। अगर एक किसी जोन में फंसा हुआ है तो उसको भी अपने प्रीवियस डे रेंज के बाहर निकलना है कुछ प्राइस एक्शन बनाने के लिए। यहां भी हमें एक फेल्ड ब्रेकआउट मिला, यहां भी एक फेल्ड ब्रेकआउट ही मिला, बट ये चीज आप समझ सकते थे, क्योंकि अगर किसी को भी चीज को ब्रेकआउट करना है ना तो उसको प्राइस को सीधा ऊपर की तरफ भागना है। अगर आप ये देख रहे हो कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस कुछ यहां पे प्राइस एक्शन बना रहा है, तब आपको यहां पे लॉन्ग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इंस्टेड आपको ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है राइट, इसके बेसिस पे आपको शॉर्टिंग का सोचना चाहिए। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी होंगी कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आप कोरिलेट करना स्टार्ट कर दो निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। तो सिर्फ इस बेसिस पे जब निफ्टी इस पर्टिकुलर जोन में 19,500 पे रेजिस्टेंस फेस किया राइट, यहां पे मेरे सेंटीमेंट बेयरिश हो गए थे। सो मॉर्निंग से एक भी मैंने ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा था एंड मैं 20 EMA के अराउंड प्राइस एक्शन का वेट कर रहा था। एंड जैसे ही मेरे को यहाँ पे कैंडल्स 20 EMA के नीचे क्लोज होना स्टार्ट हो गई राइट, यहाँ पे मेरा सेंटीमेंट्स बेयरिश बन चुका था। ये पर्टिकुलर कैंडल देखेंगे राइट, ये है बेयरिश एंगल्फ कैंडल। इसका मैं वीडियो आपको आज या कल में पोस्ट कर दूंगा अपने डे ट्रेडिंग कोर्स में, जो कि मेरे चैनल में फ्रीली अवेलेबल है। एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, एज अ डे ट्रेडर, आपको ये पैटर्न्स मार्केट में एनालाइज करना आना चाहिए। प्राइस ने हमें एक एडवांस दिखाया, उसके बाद जैसे ही एरिया ऑफ वैल्यू के अराउंड आया राइट, तो मेरे को बेयरिश एंगल्फ बन गई। अब आपको यहाँ पे लॉन्ग के बारे में नहीं सोचना था निफ्टी में। यहां पे एक चीज जो आपको साइकोलॉजी अफेक्ट कर सकती थी राइट, वो था SGX, क्योंकि SGX हमारा +150 पॉइंट था इस पर्टिकुलर जोन में। तो बहुत गट्स चाहिए होती हैं अपना प्राइस एक्शन फॉलो करने के लिए, एंड ये जो भी वाइब्स आती हैं आपको, एक्सटर्नल वाइब्स न्यूज से आ रही हो या जिस से भी आ रही हो, उनको निगेट करने के लिए। तो अगर आप करेक्ट पोजीशन साइजिंग लेंगे तो आप डेफिनेटली यहां पे एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे। एंड आपका टारगेट क्या होना चाहिए,
फॉर एग्जांपल अगर आप इस पर्टिकुलर कैंडल के क्लोज होने के बाद शॉर्ट पोजीशन बना रहे राइट, तो आपका स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर पिवट के ऊपर होना चाहिए। एंड अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं तो पहला टारगेट आपका 45,000 राउंड नंबर का होना चाहिए। उससे आपको अपना माइंडसेट बिल्ड करना चाहिए कि वो इस तरीके के फ्लक्चुएशंस हैंडल करना सीख ले, क्योंकि जब तक आपका वो स्टॉप लॉस नहीं खा रहा है उसे एक पर्टिकुलर लॉट से, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगना चाहिए। बट अगर आप मल्टीपल लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको जैसे ही उसको 30 या 40 पॉइंट्स मिल जाए, जो कि आपको इस के अराउंड मिल गए होंगे, तो आप अपना कुछ पोजीशंस अनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अगर प्लस 40 से वापस से वो आपका ब्रेक इवन पे आता है राइट, तो देखने में काफी हर्ट होता है एंड दैट इज फाइन, वो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर होता है। बट अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं, अगर आप अभी ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो आपको प्राइस को होल्ड करना आना चाहिए। आज मैं किसी को ट्रेडिंग सिखा रहा था एंड उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी यहाँ पे प्राइस होल्ड करने के लिए। सो इसलिए ये पॉइंट मैं स्पेसिफिकली आप लोग को मेंशन कर रहा हूं कि अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो, सो ऑलवेज फोकस ऑन स्टॉप लॉस ऑल योर टारगेट। एंड जो सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर मेरा बिग राउंड नंबर का एक बार ब्रेकआउट हो गया है राइट इस तरीके से, तो ये पर्टिकुलर जोन अब मेरा वीक हो गया है। सो अब ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है। तो आप अब अज्यूम नहीं कर सकते हो कि प्राइस सीधा ऊपर की तरफ इस तरीके से भागेगा। अब हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस मेरे को नीचे की तरफ एक मूव दिखा सकता है, क्योंकि यहां पे जिन्होंने भी लॉन्ग गए होंगे राइट, सबके स्टॉप लॉस कटने वाले हैं। यहां पे भी अगर किसी को पोजीशंस बनानी हो राइट, वो भी यहां भी पोजीशंस अपनी स्टॉप लॉस के साथ बना सकता था, क्योंकि हमें आफ्टरनून में एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश मूव मिला है। 3 बजे के बाद कभी भी शॉर्टिंग का बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि उसके बाद लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जैसे कि आपको यहां दिख रहा है। अब जो कल हमारे को ओपनिंग मिलने वाली है, उसके लिए हमारे पास ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउन ट्रेंड है। तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि कल के दिन भी हमें मॉर्निंग में बेयरिश मूव मिल सकता है, बट वो डिपेंड करेगा प्राइस कहां पे ओपन हो रहा है, किस तरीके का ओपन हो रहा है, सेंटिमेंट्स कैसे हैं, तो उसके एनालिसिस आप कर सकते हो। बट आज जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाने वाला था वो ये था कि बैंक निफ्टी में यहां पे आपको ब्रेकआउट नहीं अज्यूम करना होता, ना ही आपको निफ्टी एंड फिन निफ्टी में। तीनों इंस्ट्रूमेंट अलाइंग होने चाहिए। अगर एक इंस्ट्रूमेंट आपका प्रीवियस डे रेंज में फंसा हुआ है राइट, आप अज्यूम नहीं कर सकते हो कि निफ्टी 19,500 का हमें ब्रेकआउट देने वाला है। सेम विद फिन निफ्टी, उसने ब्रेकआउट दिया रेंज से, बट वहीं वो फंस गया। तो अगर ब्रेकआउट को सस्टेन करना है राइट, तो प्राइस को सीधा ऊपर की तरफ भागना होता है या रिटेस्ट करना होता है, वहां पे अटके नहीं रहना होता। तो ये दो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको मेक श्योर करना कि आप लोग नोट करें। प्लस ये एनालिसिस आपको कैसी लगी मेरे को डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।